अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हर किस्म की आफात से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो आइए आज बनाते हैं चपनियाँ का सालन। मैंने चपलें ली हैं हाफ़ kg और इन्हें छोटे छोटे स्लाइस में बारीक बारीक काट ली है। इस तरह का कर लिया और पहले इसे अच्छी तरह धो लिया था। धोने के बाद फिर इसे काट लिया और दो प्याज लिए हैं। प्याज के छोटे छोटे स्लाइस में इसे भी चॉप कर लिया, बहुत ज़्यादा बारीक चॉप नहीं किया। और ये हैं मसाले जी, इसमें हाफ़ टी स्पून साल्ट है, हाफ़ टी स्पून ये हल्दी है, 1 टेबल स्पून वो रेड चिली और ये धनिया पाउडर और ये ज़ीरा पाउडर है, ये भी 1 चम्मच है। और ये मैंने सरसों के तेल में बनाना है, इसलिए मैंने ये थोड़ा सा मसाला लिया है, ज़ीरा, इलायची, दालचीनी वगैरह। और 1 बड़े साइज़ का मैंने टमाटर लिया था, फ्रीज़ हुआ था, इसे भी बाहर निकाल कर काट लिया है। और ये सब्ज़ धनिया थोड़ा सा हाफ़ कप होगा। तो इसके साथ ही ये लहसुन और अदरक का पेस्ट, ये भी लहसुन भी 1 टेबल स्पून और ये अदरक ये भी 1 टेबल स्पून होगा। और ये 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्चें ली हैं, उन्हें काट लिया है। तो अब इसको बनाना शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो प्लीज़ फुल देखा करें, ताकि हम सब का वॉच टाइम जो है वो तो पूरा हो सके। वॉच टाइम बहुत ही कम मिलता है, इसलिए आप सब बस टच करते हैं और उसके बाद फिर मैसेज लिख दिया और तो टाइम बहुत कम होता है। ये एक दूसरे की हेल्प ऐसे ही कर सकते हैं कि टाइम बाद जो है बढ़ाएँ। अच्छा, तो अब इसे बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पैन में डाल दिया ऑयल, सरसों का ऑयल। मैं पहले बता रही थी कि सरसों के ऑयल में मैंने बनाना है। तो अब मैंने फ्लेम को ऑन किया हुआ है और तेल थोड़ा सा गर्म होता है, फिर इसमें मैं डाल दूँगी ये ज़ीरा, छोटी इलायची और ये चीज़ें। अब ये थोड़ा सा ये कड़क जाते हैं तो फिर इसमें मैं शामिल कर दूँगी प्याज 2 बड़े साइज़ के लिए थे मैंने, तो इन्हें चॉप कर लिया है। तो इस तरह इसे सॉफ़्ट करना है। सॉफ़्ट करने के बाद फिर इसमें मैंने डाल देना है लहसुन और अदरक का पेस्ट, ये दोनों चीज़ें शामिल करनी हैं और अच्छी तरह से इनको भूनना है मसाले को। जब अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगी तो फिर बाकी स्पाइसी वगैरह भी इसमें शामिल करेंगे। अभी इसमें डालना है सब्ज़ मिर्चें वगैरह और टमाटर वगैरह भी। तो आपने जो मैं मसाला बना रही हूँ, नमक मिर्च आपने तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लेनी है। अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं तो ज़ाहिर है क्वांटिटी ज़्यादा होगी। अगर हाफ़ kg बना रहे हैं तो मेरा ख़्याल में परफेक्ट है। नमक मिर्च जितनी मैंने ली है आप इतनी लेकर बना सकते हैं। अब देखिए मैंने इसमें शामिल करे सब्ज़ मिर्चें और टमाटर, और अब ये सारे स्पाइसी शामिल कर रही हूँ। और अब इसे डालकर स्पाइसी को अच्छी तरह इसे भूनना है ताकि नमक मिर्च अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और इसके लिए मसाला जो है ज़बरदस्त सा तैयार हो जाए। अच्छी तरह भुनेंगे, मसाला सही तरह तैयार होगा तो फिर चटनी भी मज़ेदार बनेगी। ये बाज़ लोगों को तो ये सब्ज़ी पसंद नहीं होती, लेकिन अल्लाह ताला की पैदा की हुई हर चीज़ इस्तेमाल करनी चाहिए, खानी चाहिए। ये भी है टिंडे की ये बहन ही है, उसी तरह का ही टेस्ट आता है जैसे टिंडे वगैरह बनाते हैं। तो ये बड़ी टेस्टी सी बनती है। ये एक दफ़ा तो ज़रूर मेरे घर में बनती है, एक दफ़ा ज़रूर बनाते हैं जब नहीं आती आई। तो अब ये देखिए मैंने इसे डालकर अच्छी तरह से इसमें भूनना है इसे अच्छी तरह। और अब ये थोड़ी सॉफ्ट हो गई हैं। अब इसमें मैं शामिल कर दूँगी पानी, और पानी इसमें डालकर इसे कवर कर देंगे ताकि ये अच्छी तरह से गल जाए। वैसे भी सॉफ्ट ही होती है, बहुत जल्दी कुक हो जाती हैं। अब ये देखिए 1 गिलास पानी का मैंने लिया है और इसमें से तकरीबन पौना गिलास ही पानी इसमें डाल दूँगी। ज़्यादा पानी डालने से ये ज़्यादा सॉफ्ट ना हो जाए, क्योंकि बिल्कुल इसकी चटनी सी नहीं बनानी, थोड़ी सी ये सालन से खड़ा खड़ा सा होगा तो फिर मज़ेदार बनेगा। अब इसे मैंने कवर कर दिया है। 7-8 मिनट रखने के बाद ये देखें ज़बरदस्त सी चटनियाँ जो हैं वो तैयार हो गई हैं और मज़ेदार बहुत अच्छी सी खुशबू भी आ रही है, गल भी गई हैं, अच्छी तरह से तैयार हो गई हैं। और अब मैं इसके ऊपर डाल दूँगी सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्च वगैरह। और आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बनाइए, बहुत मज़ेदार सब्ज़ी है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। टिंडे पकाते हैं आप की या जो कद्दू होता है उसे आप बनाते हैं तो बिल्कुल उसी तरह किया है। बाज़ लोग इसे अच्छा नहीं समझते, लेकिन इसे ये भी अल्लाह ताला की पैदा करता है, बड़ी मज़ेदार सी बनती है। एक दफ़ा ज़रूर बनाइएगा और फिर मुझे फ़ीडबैक दीजिए कैसी रही आपकी ये सब्ज़ी। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ।
اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر و آمین۔ اللہ حافظ۔